सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम एक चित्रकथा पढ़ेंगे जिसका नाम मुल्ला नसरुद्दीन है। यह चित्रकथा पाठ 3 गोपाल की सच्चाई के बाद आई थी, जिसे हमने यूं ही छोड़ दिया था ताकि इसे हम बाद में पढ़ सकें और इसका आनंद उठा सकें। यह पाठ पृष्ठ संख्या 19 पर दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस चित्रकथा को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चित्रकथा में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहला व्यक्ति दूसरे से कहता है, मुल्ला जी कुछ बर्तन चाहिए थे, कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाइए बर्तन। इसके बाद दूसरी तस्वीर में मुल्ला जी और दूसरे व्यक्ति के बीच पुनः बातचीत हो रही है। उसमें वह दूसरा व्यक्ति बर्तनों को वापस लेकर आता है और कहता है, मुल्ला जी यह रहे आपके बर्तन, बहुत बहुत शुक्रिया। उन बर्तनों को देखकर मुल्ला जी कहते हैं, अरे ये छोटा बर्तन तो मेरा नहीं है। तब वह व्यक्ति क्या कहता है, चलिए आगे के चित्र में देखते हैं। अगले चित्र में वह व्यक्ति मुल्ला जी से कहता है हंसते हुए, हाँ हाँ, कुछ दिनों में आपके बर्तनों ने यह बच्चा पैदा कर दिया है। अच्छा अच्छा, मुल्ला जी अब कहते हैं अच्छा अच्छा, और मुल्ला जी को छोटे बर्तन थमाकर चला जाता है। इस पर मुल्ला जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, वह बस अच्छा अच्छा कहकर रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद मुल्ला जी उस दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, खान साहब कुछ बर्तनों की आवश्यकता थी। तो वह दूसरा व्यक्ति, जिसको खान साहब से संबोधित किया जा रहा है, कहता है, जरूर जरूर, ले जाइए बर्तन। इसके बाद कुछ दिनों बाद में खान साहब सोचता है कि वह ये सोचता है कि मुल्ला भी अजीब है, 2 महीने हो गए मेरे बर्तन नहीं लौटाए, शायद भूल गए, मैं मांग कर लाता हूँ। अब आगे के चित्र में मुल्ला जी, 2 महीने पहले आप कुछ बर्तन मेरे यहाँ से लाए थे। अरे मुंह नीचा किए क्यों खड़े हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं। अब मुल्ला जी कहते हैं, मुझे अफसोस है खान साहब, आपके बर्तनों की तो मौत हो गई। खान साहब कहते हैं, क्या बर्तनों की मौत हो गई, मगर ऐसे कैसे हो सकता है। अब मुल्ला जी कहते हैं, जनाब अगर बर्तनों के बच्चा हो सकता है तो मौत भी तो हो सकती है। तो बच्चों, अब आपको इस कहानी का मतलब समझ में आ गया होगा कि इस तरह खान साहब मुल्ला जी को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे, उसी प्रकार मुल्ला जी ने उन्हीं के तरीके अपनाकर उनकी चाल उन्हीं पर उल्ट दी। अब तो खान साहब कुछ कहने के लायक भी नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी को सीधा या भोला समझकर बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास अपना एक दिमाग ज़रूर होता है, और यदि हम किसी के भोलेपन का या सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं तो हमें उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। तो है ना बच्चों ये मज़ेदार चित्रकथा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम आगे की कक्षा में दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तब तक ले धन्यवाद।